हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। 1 जुलाई 2024 से देश में न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हो चुके हैं और अब इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। भारतीय न्याय संहिता में भी महिलाओं की सुरक्षाओं को लेके नए सारे कानून इंसर्ट किए गए हैं और ऐसे ही एक कानून के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा और अगर नहीं निभाया तो जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक अपराध के बारे में। आजकल हम देखते हैं कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महिलाओं से शादी का वादा करते हैं और उनसे रिलेशन बनाते हैं। तो अगर कोई पुरुष ऐसा करता है कि किसी भी महिला से शादी का वादा करता है और उससे रिलेशन बनाता है और शादी नहीं करता है, तो वो अब एक अपराध माना जाएगा जिसके लिए उसे 10 साल तक का कारावास हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को जॉब का या प्रमोशन का लालच देकर या झूठा वादा कर कर भी उससे अगर संबंध बनाता है तो वो भी अब एक ऑफेंस बन गया है। हाँ, भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बार हम 69 को डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 ये कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रवंचनापूर्ण साधनों डिसीटफुल मीन्स में क्या आता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला को एम्प्लॉयमेंट या प्रमोशन का प्रॉमिस करके उससे सेक्सुअल रिलेशन बनाता है और फिर वो प्रॉमिस फेक होता है तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 69। तो प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा आदि का प्रयोग करके मैथुन, जो प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, क्योंकि ये रेप नहीं होता है, क्योंकि ये विद कंसेंट किया जाता है। तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अब यहाँ पे ये भी क्लियर किया है कि डिसीटफुल मीन्स में क्या आता है। अगर आपने किसी महिला को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा या मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा, तो वो डिसीटफुल मीन्स में आता है। तो अगर ऐसा करके सेक्सुअल रिलेशन बना रही हो तो वो भी ऑफेंस है। और अगर आप शादी का वादा कर रहे हो और सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हो और आपका जो प्रॉमिस आपने जो किया है उसको फुलफिल करने का आपका इंटेंशन ही नहीं है, आपको उससे शादी करनी ही नहीं है, आपने प्रॉमिस किया है सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए, तो अब ये ऑफेंस बन गया है अंडर सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन चूंकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती है और परिस्थितियों के साथ में ही कानून को बदलना जरूरी होता है और इसीलिए ये एक अपराध के रूप में भारतीय न्याय संहिता में लागू किया गया, क्योंकि ये समय की मांग थी। ऐसी बहुत से मामले अब हो रही हैं, इसलिए इसे अपराध के रूप में शामिल किया गया है। अब अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात करें तो ये भी सच है कि महिला इस कानून का मिसयूज भी कर सकती है और इसे एक वेपन के रूप में इस्तेमाल भी कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत इस बात की थी कि महिला की सेफ्टी का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो ऐसे कानून की जरूरत थी। तो ऐसा कानून भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया। तो देखिए, इसके लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ में अगर आप राजस्थान जुडिशल सर्विस के मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको जजमेंट राइटिंग या ऐसे राइटिंग की क्लासेस लेनी है, तो एक स्पेशल बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है जो सिर्फ नॉमिनल प्राइस में है। और अगर आपको आरजीएस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी एक दूसरा बैच आपके पास अवेलेबल है जो आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो एपीओ का फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है, और अगर आप एपीओ की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो ये सारे ही ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं जो आप इनका फायदा आप उठा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।